हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 की साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के वीडियो में हम क्लास 12th के इंग्लिश पेपर का जो कि सेट नंबर है J201 21 फरवरी 2023 को ये पेपर हुआ है। सेक्शन 1 प्रो सेक्शन 2 पोएट्री सेक्शन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आज इस वीडियो में हम सेक्शन 4 कवर करेंगे, दैट इज़ नॉवेल सेक्शन। Complete the following activities. Complete the activities given below as per the instructions. Match the following items from column A with those from the column B. कॉलम A में जो आइटम्स दिए गए हैं आपको उसे कॉलम B से मैच करना है। तो यहाँ कॉलम A में जो है आपको नॉवेल्स के नाम दिए गए हैं और कॉलम B में उनके राइटर्स के नाम दिए गए हैं और आपको मैच करना है कि कौन सा नॉवेल जो है किसने लिखा है। तो आपका A है ओरोनोको। ओरोनोको आपका किसने लिखा है? थर्ड, यानी कि अफ्रा बैन ने। दूसरा है दी हर्ट ऑफ डार्कनेस। दी हर्ट ऑफ डार्कनेस आपका लिखा गया है जोसेफ कॉनार्ड के द्वारा, जोसेफ कॉनार्ड 1 नंबर। तीसरा है फ्रैंकेनस्टीन। फ्रैंकेनस्टीन आपका जो है वो मैरी शेली ने लिखा है, नंबर 4th मैरी शेली। और लास्ट जो है आपका डी द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये आपका जॉन बनियान ने लिखा है। यानी कि आपका ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का आपका 4th है और डी का आपका जॉन बनियान है। ये नॉवेल्स के नाम है और ये इनके राइटर्स के नाम है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स एंड कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। नॉवेल्स विद द एलिमेंट्स ऑफ हॉरर, ब्लडशेड एंड मिस्ट्री आर कॉल्ड। वो नॉवेल्स जिनमें डर, हॉरर मूवीज आती है ना, उसी टाइप से हॉरर नॉवेल्स भी आते हैं। ब्लड शेड, बहुत ज़्यादा खून खराबा और मिस्ट्री, रहस्य हो, उन नॉवेल्स को क्या बोलते हैं? तो उन नॉवेल्स को रियलिस्टिक बोलते हैं, गोथिक बोलते हैं या साइकोलॉजिकल। तो गॉथिक इज द करेक्ट आंसर। दे आर कॉल्ड गॉथिक, GOTHIC। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? गॉथिक। नेक्स्ट है द जर्मन वर्ड बिल्डंगर स्ट्रोमैन इंडिकेट्स। तो इसका आंसर है ग्रोथ, GROWTH। उसके बाद है देयर आर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल और नोवेला। कितने इसेंशियल एलिमेंट्स हैं नॉवेल के? तो इसका आंसर है 6 जो है वो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक नॉवेल के। और वो कौन कौन से हैं? कैरेक्टर्स है, सेटिंग है, प्लॉट है, थीम है, कन्फ्लिक्ट है और पॉइंट ऑफ व्यू है। ये हो गए आपके 6। देखो 3 तो आपको यहीं दिए गए हैं, प्लॉट, कन्फ्लिक्ट, सेटिंग। उसके अलावा आ जाता है कैरेक्टर्स है, थीम है, पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? 6। अब आती है बारी डी की। स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड कन्फ्लिक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज कन्फ्लिक्ट। अब बारी आती है एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉवेल टू सर्व विद द लव। आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको 50 वर्ड्स में देना है। ये आपके नॉवेल सेक्शन के जो लास्ट के चैप्टर्स हैं उनमें से लिए गए हैं। टू सर्व विद लव इज द नेम ऑफ द चैप्टर। पहला क्वेश्चन है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ ER ब्रेथवेट। ब्रेथवेट कौन है? द नैरेटर है। 2 मार्क्स का है, 50 वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ ER ब्रेथवेट द नैरेटर 50 वर्ड्स। सॉल्यूशन। रिकी ब्रेथवेट द नैरेटर इज ए वेरी सेंसिटिव पर्सन। जो ब्रेथवेट है, नैरेटर है, वो कैसा है? बहुत ही सेंसिटिव, समझदार आदमी है। ही इज़ ए ब्लैक मैन इन पोस्ट वॉर इंग्लैंड। युद्ध के बाद के इंग्लैंड में, पोस्ट वॉर मीन्स युद्ध के बाद, प्री मतलब पहले, पोस्ट मीन्स बाद में, वो एक काला व्यक्ति है। एंड ही इज़ वेरी अपसेट एट द रेसिज्म। रेसिज्म होता है जातिवाद, जैसे कोई काला है कोई गोरा है, वैसे अपसेट एट द रेसिज्म मतलब कलरवाद, जैसे काले गोरे का भेद, उस टाइप से वो जो थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था क्योंकि वो काले थे। दैट ही हैज़ टू फेस आफ्टर सर्विंग इन द रॉयल एयरफोर्स। रॉयल एयरफोर्स में सर्व करने के बाद, रॉयल एयरफोर्स में सेवा करने के बाद उनको जो रंग भेद की वजह से सहना पड़ा वो सहा उन्होंने। ही गेट्स ए जॉब इन ए स्कूल एंड इनिशियली हैज़ ए वेरी डिफिकल्ट टाइम विद द स्टूडेंट्स। उनको एक स्कूल में जॉब मिल जाती है और इनिशियली शुरुआत में उनको काफ़ी कठिन समय देखना पड़ा स्टूडेंट्स के साथ। क्यों? बिकॉज द स्टूडेंट्स आर डिसरिस्पेक्टफुल। जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही मतलब डिसरिस्पेक्ट करते थे, अपमान करते थे, इल मैनर्ड एंड मिस्चीवियस, बहुत अभद्र व्यवहार करते थे और बहुत शरारती थे। दे हैरास रिक्की ब्रेथवेट फ्रॉम डे 1। वो पहले दिन से ही रिक्की ब्रेथवेट को हैरास करते हैं, परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं।
हाउएवर तो भी हिज कंपैशन, उसका जो दया भाव था, नॉवेल एंड क्रिएटिव आइडियाज़, उसके नवीन और क्रिएटिव आइडियाज़ जो थे, जैसे कि वो बच्चों को म्यूजियम लेके जाते हैं, एडवेंचर्स पे लेके जाते हैं, एंड टेक्निक्स अल्टीमेटली विंस देयर हार्ट, और लास्ट में उनके जो वे नवीन आइडियाज़ थे, उनके क्रिएटिव आइडियाज़ थे, वो क्या करते हैं, बच्चों का दिल जीत लेते हैं। दो ही वॉज बुलीड एंड हैरास्ड मैनी टाइम, बहुत बार उनकी टांग खींची गई, बहुत बार उनको सताया गया। ही डिडंट लूज हिज पेशेंस, तो भी उन्होंने अपना पेशेंस जो है नहीं खोया, ऐसा उनका कैरेक्टर था। किसका? रिकी ब्रेथवेट का। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब हाउ मिस फिलिप्स जस्टिफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीटी टू डैनहैम। पीटी डैनहैम को मिस जो फिलिप्स हैं वो कैसे जस्टिफाई करती है पीटी की इंपॉर्टेंस को। लेट अस सी द आंसर। शी आंसर्स डैनहैम्स क्वेश्चंस कूलली, वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से डैनहैम के क्वेश्चंस का आंसर करती हैं, ऑनेस्टली एंड विद ऑथोरिटी, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, और बहुत ही मतलब कर्तव्यपूर्ण तरीके के साथ। शी टेल्स हिम दैट द होल टाइम टेबल वॉज मीन टू हैव द स्टूडेंट्स इवन आफ्टर दे लेफ्ट स्कूल, कि पूरा का पूरा जो टाइम टेबल था वो बच्चों की हेल्प के लिए बनाया गया था, यहाँ तक कि स्कूल छोड़ने के बाद भी, मतलब घर जाने के बाद भी उनको क्या करना है ये स्कूल से ही मिलता था। And doing what one was told in spite of not liking it is part of the training, और अगर किसी को कुछ करना पसंद नहीं है तो भी उसको वो करने के लिए दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो ट्रेनिंग का पार्ट था। डेनहैम saw the importance of what she had said, और डेनहैम ने उसका महत्व जाना, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस जानी जो वो कह रही थी। एंड वाई ही हैड टू डू पीटी, और वो ये भी समझ गए कि उनको पीटी क्यों करनी चाहिए। तो ये आपके B2 का आंसर है। अब आती है बारी सी की। Activities based on the extract of the novel around the world in 80 days. Answer in about 50 words. The first question in elaborate the following quote in the light of Phileas Fogg's venture. Phileas Fogg के वेंचर के लिए मतलब आपको क्या करना है, इस लाइन को जो है, कोट को जो है इलेबोरेट करना है। कोट क्या है? क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। जो मतलब लूजर होते हैं ना, छोड़ देते हैं किसी भी चीज़ को, वो कभी नहीं जीतते, और जो विनर्स होते हैं वो कभी भी छोड़ते नहीं है, मतलब लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, एफर्ट करते रहते हैं। आंसर देखिए। इवन दो फिलियस फॉग लूजेस टाइम ड्यू टू बीइंग रॉन्गली अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड, फिलियस फॉग का बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है क्योंकि उनको गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। ही मेक्स एफर्ट टू रीच लंडन ऑन टाइम, तो भी वो हर संभव प्रयास करते हैं लंदन समय पर पहुंचने के लिए। ही अरेंजेज ए स्पेशल ट्रेन फ्रॉम लिवरपूल, वो लिवरपूल से एक स्पेशल ट्रेन अरेंज करते हैं। ही डज नॉट क्विट, और वो छोड़ते नहीं है, मतलब वो प्रयास करते रहते हैं। ही डज नॉट गिव अप इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधाएं, सारी बाधाओं के बावजूद भी वो गिव अप नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं है, हिम्मत नहीं हारते हैं। एंड कम्स आउट ए विनर, और लास्ट में वो विनर बन जाते हैं बोथ। इन विनिंग द बैट, शर्त भी जीत जाते हैं, एंड लव ऑफ ए गुड वुमेन मिस ऑटा, और एक अच्छी महिला मिस ऑटा का प्यार भी, क्योंकि मिस ऑटा उन्हें शादी के लिए प्रपोज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी का सेकंड वन। फिलियस फॉग नॉक डिटेक्टिव फिक्स डाउन, गिव रीजन। फिलियस फॉग ने जो है डिटेक्टिव फिक्स को नॉक डाउन कर दिया। नॉक डाउन होता है किसी को घुसा मार के डाउन कर देना, इसके कारण बताओ। लेट अस सी द आंसर। फिलियस फॉग नॉक्ड डिटेक्टिव फिक्स डाउन व्हेन ही रिलीजेस फॉग, जब वो फॉग को मुक्त कर देते हैं, एंड एडमिट्स टू हिम, और ये मान लेते हैं दैट ही है, और वो ये मान लेता है दैट ही हैज़ मेड ए मिस्टेक, कि उससे गलती हुई थी। गलती क्या हुई थी कि उसने फिलियस फॉग को मिस्टेकनली गिरफ्तार कर लिया था। देन फॉग पंचेज हिम इन एंगर, तब गुस्से में मिस्टर फॉग क्या करते हैं, उसे घूसा मारते हैं। पंच मारना, घूसा मारना। फिक्स डज नॉट रिटेलिएट, फिक्स जो है इसका कोई विरोध नहीं करता, बट इंस्टीड एक्सेप्ट्स द बीटिंग एज एन इंडिकेशन ऑफ हैविंग डिजर्व इट, और वो इस मार को स्वीकार कर लेता है ये सोच के कि वो तो ये डिजर्व करता है, क्योंकि उसने फॉग के साथ, फिलियस फॉग के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया, उसको बहुत दिन रखा, जिसकी वजह से वो लेट हो जाते हैं लंदन जाने में। अब आता है सेक्शन डी। एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉवेल द साइन ऑफ 4। आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स। डी का वन है, Describe the significance of Mary Morstan's visit to the Lyceum Theatre with Holmes and Dr. Watson. डॉक्टर वॉटसन और होम्स के साथ मैरी मोस्टन जो थी वो किस उद्देश्य से लाइसियम थिएटर गई थी, उसका वो सिग्निफिकेंस बताओ, वो कारण बताओ, महत्व बताओ। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। मैरी मोस्टन जो है, मैरी हैड रिसीव्ड एन एनोनिमस लेटर
asking her to be outside the Lyceum theater on a particular night at 7 o'clock. मैरी को क्या था, एनोनिमस मतलब गुमनाम, जिस पर किसी का भेजने वाले का पता नहीं लिखा था। मैरी को जो है एक गुमनाम पत्र प्राप्त होता है जिसमें ये लिखा होता है कि आप लाइसियम थिएटर के बाहर एक पर्टिकुलर रात को उनको 7 बजे मिले। The letter said it would be to Mary's advantage if she came. मतलब लेटर में लिखा था कि इससे मैरी का ही फायदा होगा, मैरी को लाभ मिलेगा अगर मैरी वहां पर जाएगी। The letter also mentioned she could bring 2 friends with her. और लेटर में ये भी मेंशन किया गया था, ये भी बोला गया था कि वो अपने साथ 2 दोस्तों को ला सकती है। She didn't have any friends. उसके पास ऐसे कोई दोस्त नहीं थे who could accompany her, जो उसके साथ जा सके। So she asked Holmes and Dr. Watson. तो उसने होम्स और डॉक्टर वॉटसन से पूछा if they could do so, कि क्या वो उसके साथ जा सकते हैं। They agreed, और वो सहमत हो गए। Hence Holmes, Dr. Watson and Mary Mostyn decide to visit Lyceum Theatre. इसलिए डॉक्टर वॉटसन, मैरी मोस्टन और होम्स क्या करते हैं, वो लाइसियम थिएटर जाना निश्चित करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 5D। राइट इन ब्रीफ द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ द नोवेल द साइन ऑफ 4। ये देखिए पेपर में क्वेश्चन। Write in brief the theme of the extract of the novel The Sign of 4. The theme of the novel The Sign of 4, written by Arthur Conan Doyle, is the idea of wealth and opulence. wealth भी धन और opulence होती है समृद्धि, मतलब धन और समृद्धि के बारे में है। The story represent the life changing amount of riches. स्टोरी जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि कैसे अमीर लोगों का जीवन परिवर्तित होता है। एंड आस्क द रीडर्स इफ दिस काइंड ऑफ वेल्थ इक्वेट्स टू हैप्पीनेस, कि क्या इस प्रकार के धन से खुशी मिल सकती है, खुशी के बराबर है। और इफ इट इज रिग्रेट टू परस्यू वेल्थ एट ऑल कॉस्ट, और किसी भी कीमत पर धन के पीछे भागना, क्या ये सही है। तो ये आपका सेक्शन 4 जो है आपका कंप्लीट हो गया है क्लास 12 के इंग्लिश पेपर का 2023 का। राइटिंग सेक्शन 3 और सेक्शन 2 पोएट्री सेक्शन और सेक्शन 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। राइटिंग सेक्शन भी अपलोड हो जाएगा बहुत जल्दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल M2K Sai फॉर सच टाइप ऑफ यूजफुल वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।